किरण जी, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की। इस ऑडियंस में बहुत ग्लोबल इन्वेस्टर्स बैठे हैं और हिंदुस्तान के कई इन्वेस्टर्स बैठे हैं। तो महाराष्ट्र को ऑलरेडी सब फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन एफडीआई जो है सबसे ज्यादा भारत के सब स्टेट्स में मिलता है, 52% पिछले क्वार्टर में। तो ऐसा क्यों है और आप क्या स्टेप्स लेंगे कि आपका एफडीआई और बढ़े ताकि आप बिजनेस एज यूजुअल से ऊपर ऊपर चले? देखिए, एफडीआई में तो ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि अभी तक एफडीआई का हमारा जो रिकॉर्ड था वो 2016-17 का था, जिस समय हमको 1,31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था उस पूरे साल में। लेकिन पिछले 9 महीनों में ही हम लोगों को 1,39,000 करोड़ का निवेश ये एफडीआई के माध्यम से आया है। तो हमने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे पीछे के जो 4 राज्य है, 3 राज्य है, उनकी टोटल भी हम मार ले पूरा उसको, मतलब उनको जो एफडीआई मिला है उसकी टोटल भी कर ले तो उससे ज्यादा एफडीआई ये महाराष्ट्र को मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार बीच के अगर 2 साल छोड़ दे, जिस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 2015 से हमने टॉप करना चालू किया एफडीआई में, और वो हम लगातार टॉप कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं इसका एक ही कारण है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो स्टेबिलिटी देखता है, वो वर्क कल्चर देखता है, वो हम लोग बिजनेस फ्रेंडली कितने वो देखता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चीजें देखता है। इन सब चीजों पर हम लोगों ने बहुत वर्किंग किया है और उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि ये आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जितने इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, ये सारे इमर्जिंग सेक्टर्स की पॉलिसीज हमने तैयार की है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। बड़े पैमाने पर ये पॉलिसीज तैयार की है और इन पॉलिसीज के कारण मैं ऐसा मानता हूं कि बड़े पैमाने पर ये निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है।